अभी आपने न्यूज़ सुनी होगी कि भारत के सौरभ शुक्ला इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाने वाले पहले भारतीय बन चुके हैं। वो एक्सियोम स्पेस जो एक प्राइवेट स्पेस कंपनी है उसके मिशन AX4 के तहत वहाँ गए हैं। एक्सियोम स्पेस अभी तक बहुत सारे मिशन स्पेस में भेज चुकी है, जिसमें AX1 2022 में उन्होंने किया था, फिर उसके बाद AX2 2023 में, AX3 2024 में, और इस साल AX4 के तहत जिसमें सौरभ शुक्ला का भी सिलेक्शन हुआ था, वो इस साल एक्सियोम ने लॉन्च करा है। 3 और लोग भी सौरभ शुक्ला के साथ गए हैं, जिसमें एक एस्ट्रोनॉट USA से हैं, एक पोलैंड से और एक हंगरी से। यानी टोटल 4 लोगों की टीम अभी एक्सियोम द्वारा इंटरनेशनल स्पेस सेंटर भेजी गई है। एक्सियोम का टारगेट है कि 2030 तक वो स्पेस में खुद का अपना एक स्पेस स्टेशन बनाएंगे जो पूरी तरह से कमर्शियल होगा, जिसमें एक्सियोम का कहना है कि वो स्पेस टूरिज्म शुरू करेंगे। यानी कि स्पेस टूरिज्म के तहत वो किसी भी इंडिविजुअल को स्पेस भेज सकेंगे। यानी अगर कोई बंदा स्पेस जाना चाहता है, वहाँ के अनुभवों को देखना चाहता है, सीखना चाहता है, तो एक्सियोम उनको वहाँ भेजेगा। या फिर अगर कोई रिसर्च पर्पज से जाना चाहता है, कोई कंट्री कोई एक मिशन लॉन्च करती है जिसमें उसको एक्सियोम की हेल्प चाहिए, तो एक्सियोम वो सारी हेल्प करेगा, वो सारे काम करेगा, लेकिन ये सारी चीज़ें कमर्शियल होंगी। अच्छा, आज के टाइम में ये बातें बहुत ही कॉमन होने लगी हैं कि जिसके कंट्रोल में स्पेस होगा वो फ्यूचर में पूरी दुनिया पे राज करेगा, क्योंकि अब फ्यूचर की सारी लड़ाइयाँ ज़मीन से हटकर स्पेस में शिफ्ट होने वाली हैं और फ्यूचर के सारे वॉर स्पेस से ही लड़े जाएंगे। यानी कि स्पेस की बड़ी भूमिका फ्यूचर वॉर्स में होने वाली है। इसलिए जितने भी बड़े बड़े देश हैं वो अब स्पेस में अपनी ताकत को बढ़ाने पे लगे हुए हैं और इसी कड़ी में स्पेस स्टेशन की भूमिकाएं बढ़ जाती हैं। इसलिए जितने भी बड़े देश हैं वो अब अपना इंडिविजुअल स्पेस स्टेशन डेवलप करने पे जोर दे रहे हैं। चाइना ने तो अभी खुद का अपना इंडिविजुअल स्पेस स्टेशन बना भी लिया है। भारत भी इस दिशा में लगातार काम कर रहा है और भारत का टारगेट है कि 2035 तक भारत के पास भी एक अपना खुद का स्पेस स्टेशन हो। भले ही वो छोटा हो, लेकिन भारत के काम करने के लिए, भारत के रिसर्च करने के लिए वो इनफ होगा। अच्छा, बात ये आती है कि ये स्पेस स्टेशन होते क्या हैं। जैसे सौरभ शुक्ला अभी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन गए हैं, तो ये सारा प्रोसेस होता क्या है, एग्जैक्टली स्पेस स्टेशन है क्या और इसको कैसे लॉन्च किया जाता है, वहाँ पे क्या काम होते हैं और अभी तक का क्या प्रोसेस वहाँ पे हुआ है, इसको थोड़ा सा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के थ्रू समझते हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को शॉर्ट में ISS कहा जाता है। ये स्पेस में इंसानों द्वारा बनाया गया अभी तक का सबसे बड़ा रिसर्च सेंटर है। ये मेनली अमेरिका, रूस, जापान, कनाडा और यूरोपीय स्पेस एजेंसी के ज्वाइंट पार्टिसिपेशन से बना है। अच्छा, ये माना जाता है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है वो इंसानों द्वारा बनाई गई सबसे कॉम्प्लेक्स चीज़ों में से एक है। इसको पृथ्वी की सबसे निचली कक्षा में स्थापित किया जाता है, जिसको लियो कहते हैं, यानी लो अर्थ ऑर्बिट। यह अंतरिक्ष का वह क्षेत्र होता है जो पृथ्वी की सतह से सबसे नज़दीक होता है। ज़्यादातर सैटेलाइट्स और अंतरिक्ष यान इसी कक्षा में घूमते रहते हैं। लियो पृथ्वी की सतह से 160 किलोमीटर से लेके 2000 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक फैला हुआ है और जो इंटरनेशनल स्पेस सेंटर है वो इसी कक्षा में लगभग पृथ्वी की सतह से 400 किलोमीटर ऊपर घूमता रहता है, परिक्रमा करता है। इसमें एक चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट नोट करने वाली ये है कि अगर किसी भी सैटेलाइट को लो अर्थ ऑर्बिट में छोड़ा जाता है तो उसकी स्पीड कम से कम 28,000 किलोमीटर प्रति घंटा की होनी चाहिए। ये इसलिए किया जाता है क्योंकि लो अर्थ ऑर्बिट पृथ्वी की सतह से नज़दीक होता है, इसलिए सैटेलाइट्स की स्पीड को बहुत ज़्यादा रखना पड़ता है ताकि पृथ्वी की जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है वो उसको खींच ना पाए, वो अपनी स्पीड से इतनी तेज़ी से रोटेट करे कि वो गुरुत्वाकर्षण शक्ति के प्रभाव से नीचे ना गिरे। इसलिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की जो स्पीड है वो लगभग 28,163 किलोमीटर प्रति घंटा की है। ये इतनी स्पीड से घूमता है कि जो पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति है वो इसको खींच नहीं पाती और ये लगातार रोटेट करता ही रहता है और ये नीचे नहीं गिरता। अगर इस स्पीड को और ब्रेक डाउन करूँ तो ये 1 सेकंड में लगभग 8 किलोमीटर का रास्ता तय कर लेता है और पूरी पृथ्वी का ये सिर्फ 90 मिनट में चक्कर लगा लेता है, यानी सिर्फ 1.5 घंटे में पूरी पृथ्वी के चारों ओर घूम जाता है। इसलिए इसमें कमाल की बात ये होती है कि जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जो एस्ट्रोनॉट होते हैं वो हर 90 मिनट में सूर्योदय देखते हैं और हर 90 मिनट में उनको सूर्यास्त का अनुभव होता है। यानी कि पूरे 24 घंटे में वो 16 बार सनसेट देखते हैं और 16 बार सनराइज देखते हैं। ये इंटरनेशनल स्पेस सेंटर के एस्ट्रोनॉट के लिए कमाल का अनुभव होता है। यानी हम लोग जो अर्थ पे रहते हैं वो 24 घंटे में सिर्फ एक बार ही सनसेट या सनराइज देखते हैं, लेकिन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में काम करने वाले जितने भी एस्ट्रोनॉट हैं उनको 16 बार सनसेट और सनराइज के अनुभव होते हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का जो आकार है वो लगभग एक फुटबॉल के मैदान के बराबर है। ये कोई एक सिंगल ऑब्जेक्ट नहीं है, बल्कि बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को जोड़कर बनाया गया है और इन ऑब्जेक्ट्स को मॉड्यूल कहते हैं और इन हर एक मॉड्यूल्स को यहाँ धरती पर ही फैक्ट्रियों में तैयार किया जाता है। मॉड्यूल्स माने जैसे रिसर्च सेंटर तैयार किए जाते हैं, रहने के लिए घर तैयार किए जाते हैं, सोलर पैनल, एयरलॉक, कनेक्शन नोड, ये सारी चीज़ें
यहीं से तैयार करके अंतरिक्ष में भेजी जाती हैं। ये सारे मॉड्यूल इस तरह से तैयार किए जाते हैं कि वो स्पेस की हार्ड वेदर कंडीशन को झेल सके, उसको फेस कर सके। और दूसरा, इन मॉड्यूल को इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि वो आसानी से, जब उनको यहाँ से रॉकेट से लॉन्च किया जाए तो वो आसानी से इंटरनेशनल स्पेस सेंटर जो वहाँ ऑलरेडी एग्जिस्ट है उसके साथ ईजिली असेंबल हो जाए, कनेक्ट हो जाए। यानी कि इसको ऐसे समझिए कि जब मॉड्यूल्स धरती पे तैयार हो जाते हैं तो उसको एक पावरफुल रॉकेट की पेलोड पे रखा जाता है। इन मॉड्यूल्स को स्पेस में भेजने के लिए अलग अलग रॉकेट्स का इस्तेमाल होता है। अभी तक जो ज़्यादातर मॉड्यूल्स वहाँ भेजे गए हैं वो रूस के प्रोटॉन और अमेरिका के स्पेस शटल जैसे रॉकेटों द्वारा भेजे गए हैं। ये रॉकेट्स इन मॉड्यूल्स को पृथ्वी की लो ऑर्बिट में एस्टेब्लिश करते हैं। उसके बाद स्पेस में, जहाँ पे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, वहाँ पे इन मॉड्यूल्स की असेंबलिंग और डॉकिंग की जाती है। यानी कि जैसे एक नया मॉड्यूल इस ऑर्बिट में भेजा जाता है, उसको सबसे पहले इंटरनेशनल स्पेस सेंटर के करीब लाया जाता है। तो ये सारा प्रोसेस बहुत ही कॉम्प्लेक्स, बहुत ही टफ होता है। और स्पेस में इन मॉड्यूल्स को शिफ्ट करने के लिए स्पेस शटल के रोबोटिक आर्म कैनेडाम-2 का ज़्यादातर उपयोग अभी तक हुआ है। जब ये मॉड्यूल इंटरनेशनल स्पेस सेंटर से जुड़ जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं, उसके बाद वहाँ पे मौजूद जो एस्ट्रोनॉट होते हैं वो इन मॉड्यूल्स के अंदर जाते हैं। उसके बाद इसमें जो भी चीज़ें उन्हें करनी होती है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, डेटा या फिर जो भी चीज़ें लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई हैं जो वहाँ पे रिक्वायर्ड होती हैं, वो सारी चीज़ें वो कनेक्ट करते हैं, एक्टिवेट करते हैं और इसको ISS जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है उसके मेन पॉइंट से जोड़ देते हैं। और मॉड्यूल्स भेजने का ये प्रोसेस बहुत लंबे समय से होता चला आ रहा है। जो भी नए मॉड्यूल्स वहाँ भेजे जाते हैं वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के साथ अटैच किए जाते हैं, असेंबल किए जाते हैं। और इसी की वजह से जो स्पेस स्टेशन है इसका आकार बहुत बड़ा हो गया है और आज भी लगातार नए मिशंस के लिए वहाँ पे मॉड्यूल्स को भेजा जाता है और लगातार ये चीज़ें होती चली आ रही हैं। इसमें बेसिकली जो इंटरनेशनल स्पेस एजेंसी का एम है वो है कि माइक्रो ग्रेविटी में रिसर्च करना, फ्यूचर में जो अंतरिक्ष के और मिशंस होंगे उनकी तैयारी करना, अर्थ में हो रहे क्लाइमेट चेंजेस जैसे सब्जेक्ट पर लगातार ऑब्जर्वेशन और लगातार निगरानी रखना और अलग अलग देशों के बीच अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक सहयोग स्थापित करना और बेसिकली ह्यूमैनिटी की प्रोग्रेस के लिए, ग्रोथ के लिए ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इस्टेब्लिश किया गया है ताकि नई नई चीज़ों का शोध किया जाए, नई नई चीज़ों के बारे में जाना जाए और नई नई संभावनाओं को तलाशा जाए। अगर फ्यूचर में दुनिया में आपको आगे रहना है, फ्रंट लाइन पर रहना है, तो आपको स्पेस की पावर को कैप्चर करना होगा, स्पेस में अपने कंट्रोल को बढ़ाना होगा। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप लगातार ऐसे मिशंस को लॉन्च करते रहें, ऐसे मिशंस पे ध्यान देते रहें जिससे स्पेस में आपकी ताकत बढ़े, स्पेस में आपका रुतबा बढ़े। और इसरो लगातार ऐसे मिशंस पे काम कर रहा है। 2025 के एंड तक इसरो का टारगेट है कि वो गगनयान को भी लॉन्च करेगा। तो ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी और लगातार भारत की स्पेस एजेंसी इसमें काम कर रही है। और हेड्स ऑफ टू सौरभ शुक्ला जिन्होंने भारत को प्राउड फील कराया।